एक गज़ल देखिएगा कि हुआ जब इश्क था मुझको तो मैं भी खिला खिला था। हुआ जब इश्क था मुझको तो मैं भी खिला खिला था। लगी जब आग तो उस जद में मेरा भी घर जला था। अचानक ही मेरी मोहब्बत से उसे नफ़रत क्यों हो गई। अचानक ही मेरी मोहब्बत से उसे नफ़रत क्यों हो गई। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा भला था। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा भला था। खबर मिली कि मेरे आशियाने में आग लगी है। खबर मिली कि मेरे आशियाने में आग लगी है। जब मैं पहुंचा तो वहां सिर्फ राख और धुआं था। जब मैं पहुंचा तो वहां सिर्फ राख और धुआं था। मैं मेरे अतीत से बचकर जाता भी तो कहाँ जाता। मैं मेरे अतीत से बचकर जाता भी तो कहाँ जाता। मेरे लिए तो आगे खाई और पीछे कुआं था। मेरे लिए तो आगे खाई और पीछे कुआं था। लगा था कि रकीब खुश होगा मेरी जान को मुझसे जुदा करके। लेकिन हालात उसके भी अच्छे नहीं। कल मैं खाने में मेरा सामना उससे हुआ कि एक 4 लाइन का देखिएगा कोट कि मुद्दतों बाद मुकम्मल मेरे सवालों के जवाब हुए। मुद्दतों बाद मुकम्मल मेरे सवालों के जवाब हुए। आहिस्ता आहिस्ता ही सही मगर कुछ चेहरे बेनकाब हुए। बन के खुशबू वो महकता रहा फ़िज़ाओं में हर तरफ। बन के खुशबू वो महकता रहा फ़िज़ाओं में हर तरफ। और एक हम हैं जो किताबों में पड़े सूखे गुलाब हुए। और एक हम हैं जो किताबों में पड़े सूखे गुलाब हुए। और एक जो हम जैसे लड़के और लड़कियां जैसे हम अपन लोग सब तो एक ही एज के हैं, तो अपना अपना घर छोड़ के जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं सिटीज़ में, तो हम क्या फील करते हैं उस पर 4 लाइन है कि जो मजबूरियां न होती तो क्यों शहर जाते। जो मजबूरियां न होती तो क्यों शहर जाते। मिले मोहलत जो मुझे तो हम घर जाते। जो मजबूरियां न होती तो क्यों शहर जाता। मिले मोहलत जो मुझे तो मैं घर जाता। मुझे मेरे अपनों से कब तक जुदा रहना है। मुझे मेरे अपनों से कब तक जुदा रहना है। ऐ खुदा इससे अच्छा तो था कि मैं मर जाता। ऐ खुदा इससे अच्छा तो था कि मैं मर जाता। एक देखिएगा कि मकड़ी के जाल में कभी आपने किसी कीड़े वगैरह को फंसा हुआ देखा होगा और वो अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए कैसे जद्दोजहद करता है, तो उस पर है दो तीन लाइन देखिएगा कि तरफ किसी जीव की मकड़े की जाल में आकर देखो। तरफ किसी जीव की मकड़े के जाल में आकर देखो। जिस हाल में मैं हूँ उसी हाल में आकर देखो। और वो फ़ोन पर मुझसे मेरी तबीयत पूछता है। जो देखना ही है तो फिर अस्पताल में आकर देखो। जो देखना ही है तो फिर अस्पताल में आकर देखो। बेसिकली क्या है, मैं तरन्नुम में बहुत कम लिखता हूँ, लेकिन अभी लिखा है हमने कुछ एक 4 लाइन्स हैं। पोइट्री पूरी तरह से मेरी है, बस टोन जो है सो मेरे आराध्य कुमार सर का है, उस पे है। ये देखिएगा कि जिसने जीना सिखाया वही दूर है। पाके खोना तो दुनिया का दस्तूर है। सोचता हूँ कि दूं बद्दुआ मैं, मगर जानता हूँ कि वो कितना मजबूर है। जानता हूँ कि वो कितना मजबूर है। वक्त यूं ही इबादत में कटता रहा। रूह राहों पे उसके भटकता रहा। एक नजर देखने को वो चेहरा तेरा, मैं निरंतर अंधेरे में चलता रहा। मैं निरंतर अंधेरे में चलता रहा। कि मेरी यादों पे क्यों कोई पहरा नहीं। सूर्य निकला है फिर भी सवेरा नहीं। चोट खाई है जीवन में मैंने बहुत। इश्क के घाव सा कोई गहरा नहीं। इश्क के घाव सा कोई गहरा नहीं। कि उसके जाने के बाद मैंने 3-4 लाइन लिखी थी कि जा रही हो तो जाओ मुझे छोड़ कर। फिर ना मिलना कभी तुम किसी मोड़ पर। आखिरी एक निशानी के बस वास्ते कर दो हमको विदा सुर्ख लब चूम कर। कर दो हमको विदा सुर्ख लब चूम कर। पोइट्री बहुत सारी हैं और समय बहुत कम है, तो मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा बैग में पड़ा हुआ, मैं बार बार आने की कोशिश करूँगा। थैंक यू विवेक भैया कि आपने